Assalamualaikum everybody, I am Itka Fatima, student of Fazl National Academy Dirhal. Today I am going to tell you about the arthritis. Arthritis means जोड़ों का दर्द या इसे गठिया भी कहा जाता है। आर्थराइटिस ये कॉमन डिसऑर्डर, आर्थराइटिस जो होता है वो कॉमन डिसऑर्डर होता है। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि आर्थराइटिस 180 मिलियन पीपल जो है वो हर साल इसकी वजह से इफ़ेक्ट होते हैं और उसके इस डिज़ीज़ के जो होते हैं शिकार होते हैं। उसके बाद 12 अक्टूबर को ये विश्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस डे को मनाया जाता है इसलिए क्योंकि इसकी जो काजेज़ होते हैं उसको बताया जाता है, इसको डिस्कस किया जाता है क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आज के ज़माने में। उसके बाद सब में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स, causes, symptoms, diagnosis and the treatments of these diseases. So first of all, let me tell you what is arthritis. Arthritis is a condition involved in inflammatory degenerations, that mean breakdown that cause effect to joints. इस कंडीशन में एक या एक से ज़्यादा जो जॉइंट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है और उसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो जॉइंट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। सो नेक्स्ट, यहाँ पे वो पेन किस वजह से फील होता है? पेन इस वजह से फील होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे बोन्स की जो जॉइंट्स होती है वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक कनेक्टिव फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे जॉइंट्स को जोड़ के रखता है, हमारी जॉइंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखता है। जब ये कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम होता जाता है और आर्थराइट्स ये जो पेशेंट होते हैं इनमें ये जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है जिसकी वजह से फ्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको पेन फील होता है। उसके बाद इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं लेकिन जो मेन 3 टाइप्स होती हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एंड थर्ड सेप्टिक आर्थराइटिस। इनकी भी फर्दर अलग अलग टाइप्स होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो नेक्स्ट आगे फर्दर टाइप्स होती हैं उनमें एक प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसके बाद सेकेंडरी आर्थराइटिस होता है, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी। अब ये जो आर्थराइटिस की है इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? बहुत सारी टाइप्स होती हैं लेकिन जो मेन होती है वो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप, एक बार फिर से इसको प्रोनाउंस कर देती हूँ। आर्थराइटिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। उनमें सबसे पहले आर्थराइटिस टाइप्स आती है। सबसे पहले उसकी भी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले उसकी आगे उसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी की भी फर्दर टाइप्स हैं, रेमनोटोड आर्थराइटिस, बट जो मेन 2 टाइप्स हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रेमनोटोड आर्थराइटिस। एंड व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? मीन्स द जॉइंट कार्टिलेज ब्रेक डाउन फ्रॉम द रिपीटेशन स्ट्रेस। मीन्स जब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से जो बोन्स में पेन वगैरह होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। और उसके बाद रेमनोटोड आर्थराइटिस में क्या होता है कि रेमनोटोड आर्थराइटिस में ऑटो इम्यून एंड द इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस काजिंग इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग एंड द इफेक्ट्स ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑटो इम्यून सिस्टम मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जिसकी वजह से वो हैंडल कर पाए। वो जो टाइप होती है वो होती है रेमनोटोड आर्थराइटिस। एंड नेक्स्ट वन, अब इसके काजेस क्या होते हैं? काजेस, हेरिडिटी मीन्स हैविंग द फैमिली एडिक्टेड फ्रॉम दिस डिसीज मीन्स हेरिडिटी, मतलब हमारी फैमिली की वजह से हमें ये हो सकता है। उसके बाद एज एंड ओबेसिटी, ओल्ड एज मतलब जब हमारी एज होती है वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारे जो बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती है और उसमें जो कार्टिलेज होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है क्योंकि वो डीजनरेट होने लग जाता है अब वहाँ से। और ओबेसिटी, मोटापा, मतलब जब हम ओबेसिटी वाली स्टेज में आते हैं तो वो तब हम मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं हो सकते जिसकी वजह से भी ये भी एक मेन काज है इस डिजीज़ का। उसके बाद इनकोरेक्ट सिटिंग पॉस्चर्स, हम एक जगह पे सही तरह से बैठ नहीं सकते। इनकोरेक्ट स्लीपिंग पॉस्चर्स, हम अच्छे सही जगह पे सो नहीं पाते, जिस कंडीशन में हमें सोना होता है हम उसमें सो नहीं पाते। उसके बाद अब इसके ये सारे ये जो थे इसके काजेज़ थे। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से ये होता है? सिम्टम्स इसमें ये होते हैं कि सबसे पहले स्वेलिंग हो जाती है, हमारी जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है। उसके बाद हमें
ये सारे जो थे ये इसके काजेज थे। अब मैं सिम्टम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। सिम्टम्स पेन एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, पेन हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है हमारे जॉइंट्स में। उसके बाद हमें कमर में दर्द होने लग जाता है। हम हमारा जो डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब भी हम कोई हैवी चीज़ उठाते हैं तो हमारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब इससे हम किस तरह से ठीक हो सकते हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहले अगर हमें बहुत ज़्यादा ये जो डिजीज़ है ये हमें बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट कर रही है हमारी बॉडी में, तो हम इसकी सर्जरी करा सकते हैं एज़ यूजुअल जैसे सारे करवाते हैं, या फिर फिजियोथेरापी करवा सकते हैं। उसके बाद हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी रिलैक्स फील कर सकती है या फिर इससे हमें रिलीफ मिल सकता है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।